हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो क्योंकि आपको पता है कल आपका फाइनल टर्म का पेपर है, ऐसे है ना। तो हमने ना क्लास में डिस्कस किया था ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला। तो अबीर आपकी एक स्टूडेंट है, वो ये कह रही थी कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, तो आप ऐसा करें, मुझे ना ये क्वेश्चन समझा दें। ठीक है। तो मैंने कहा चलो मैं एक वीडियो बना लेता हूँ आपको, चलो सबके लिए सबका फ़ायदा हो जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास है एक्सरसाइज है 13.2। ठीक है, तो ये हमारे पास है, ये याद रहे कि ये मैं पढ़ा रहा हूँ इधर IUB के अंदर। तो ये BS प्रोग्राम जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स कर रहे हो, केमिस्ट्री कर रहे हो, या फिर कोई और सब्जेक्ट कर रहे हो, या इस्लामिक स्टडीज़ कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें जो मैथ पढ़ाई जाती है ना, वो जनरल मैथ है ये वाली। ठीक है। तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -1 और 3 का स्क्वायर रूट, मतलब हमारे पास tan थीटा की वैल्यू उसने हमें दे दी है, ये आपने याद रखनी है। और जो टर्मिनल आर्म जो है एंगल का, वो लाई करता है किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है। तो आपको पता है क्वाड्रेंट हमारे पास 4 किस्म के होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये, क्योंकि ये फर्स्ट होता है, हमने बोला था ये जो होता है ये एंटी क्लॉकवाइज में होता है। ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है साइन का पॉजिटिव, और थर्ड में होता है tan का पॉजिटिव, और फोर्थ में जो होता है वो cos का पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। साइन जो है x/r पे डिपेंड करता है, cos जो है वो y/r पे डिपेंड करता है, जो tan जो होता है वो y/x पे डिपेंड करता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड, वो हमने क्लास में डिस्कस किया था डिटेल से। तो अब इधर वो कहता है कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट जो है वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब टर्मिनल आर्म का मतलब है ये जो एंगल जो है ना, क्योंकि हमें पता है एंगल क्या ना, ये जो होती है ये बेस होती है, साइड होती है। तो बाकी साइड जो होती है वो फर्स्ट में हो सकती है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, वो ये कह रहा है हमारे पास जो सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है। तो हमारे पास जो एंगल जो है वो हमारे पास है 92 है 180 तक। ठीक है। तो टर्मिनल आर्म जो लाई करती है वो इसके अंदर ही लाई करती है, मतलब हमारे पास जो साइन की वैल्यू होगी वो भी हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव होगी, और बाकी tan की वैल्यू, कॉट की वैल्यू ये क्या होगी, ये नेगेटिव होगी। ठीक है। अब ये उम्मीद करता हूँ आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। तो अब ये tan थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमने क्या करना है, जो बाकी जो वैल्यूज हैं वो हमने फाइंड करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली जो वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा की। ठीक है। जो दूसरी जो वैल्यू होती है वो होती है cos थीटा की वैल्यू। साइन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो कोसिकेंट की वैल्यू भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या हमें पता था, हमने पढ़ा था कि कोसिकेंट थीटा जो होता है वो 1/sin के इक्वल होता है। ठीक है। और जो सीकेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, वो 1/cos के इक्वल होगी। अब tan की वैल्यू भी हम हमारे पास गिवन है, तो हम इधर से हम cot थीटा की वैल्यू भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो cot थीटा जो होता है वो होता है 1/tan थीटा के इक्वल होता है, ऐसे होता है। तो आप ये देखें, इधर मेरे पास था tan थीटा था नुमरेटर में, तो हमने ऊपर लिखी थी वैल्यू ये सारी की सारी। ठीक है। अब हमारे पास जो tan थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास है बटे में। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर बटे में ना tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, वो है -1/3। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जाहिर सी बात है हमारे पास जो वैल्यू जो है वो बटे में नहीं होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो हमारे पास बनेगी 3/-1। ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर बनेगा -3। तो अब इधर से हमने cot थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली -3। ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको अंडरलाइन भी कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। ठीक है। तो अब ये हमारे पास हमने फाइंड कर ली cot थीटा की वैल्यू, तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू जो थी वो हमारे पास गिवन थी। ठीक है। अब एक बात का ख्याल रखना है कि अगर मेरे पास ना tan थीटा की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो tan थीटा है, ठीक है, उसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है, फॉर एग्जांपल कुछ आ रही है 1/2 आ रही है। फॉर एग्जांपल इधर तो हमारे पास 1 और 3 थी, तो मतलब 7/2 आ रही है। थोड़ा सा आप समझना, आप आसान हो जाएगा। तो जो cot थीटा जो होगा ना, वो क्योंकि उसका उलट होता है, तो हम उसको लिखेंगे 2/7। ऐसे याद रखना ना, क्योंकि tan थीटा और cot थीटा आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के कन्वर्स होते हैं। ठीक है। तो अब 7/2 है तो 2/7, अगर मैं लिखता हूँ 4 लिखो तो वो cot की वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिकली 1/4 हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रही बात की। ठीक है। इधर से आपने, तो आप ये देखें, अब इधर से आप इसको चाहे ये फॉर्म ना भी लिखें, आप cot की वैल्यू टक भी लिख सकते हो। वो क्या बनेगी, ये हमारे पास -1 और 3 है, तो हमारे पास वो बनेगी -3/1। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो।
ठीक है। तो अब ये साइन टेन की वैल्यू कॉट की वैल्यू हमने जो है वो इजीली फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एक हमने वैल्यू फाइंड करनी है कॉस की, साइन की, कोसिकेंट की, सीकेंट। अब ये देखना, ये हमें पता उस वक्त लगता है जब हमारे पास ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास होती है। ठीक है, तो आपको पता है हमने क्लास में डिस्कस किया था, जो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है ना वो होती है ये वाली। तो ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस कलर से कर लेता हूँ। वो होती है फर्स्ट जो होती है हमारे पास होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होती है 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। जो दूसरी होती है वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो थर्ड जो होती है वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ये देखें हमने टेन और कॉट की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, या फिर आप समझ लें, अब ये देखें अब टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास अगर गिवन हो तो मैं इन तीनों को आप देखें, फर्स्ट को भी, इस फर्स्ट को भी देखें, सेकंड को भी देखें, थर्ड को भी देखें। अगर मेरे पास टेन की वैल्यू गिवन हो तो मैं किसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकता हूँ? आप बोलेंगे सर सीकेंड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना टेन और सीकेंड जो है ये एक ही इक्वेशन में आ रहा है। अब ये देखें इधर ना हमारे पास टेन नहीं है, अगर टेन होता तो हम इसको यूज करते, टेन होता तो इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, अब टेन की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो आप ये वाली भी यूज कर सकते हैं, ये वाली जो है। ठीक है, तो क्योंकि इधर भी हमारे पास कॉट आ रहा है, कॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हम यूज करते हैं ये सेकंड आइडेंटिटी, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड आइडेंटिटी। ठीक है, वो क्या होती है 1 प्लस ये प्लस का साइन है प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो अब टेन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, टेन की वैल्यू क्यों थी -1 और 3 थी ना, तो हम इधर पुट करेंगे -1/3 और ये होल, क्योंकि ये टेन का स्क्वायर है तो याद रहना, तो टेन का स्क्वायर हम टेन होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इक्वल टू है हमारे पास है ये सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बनेगा 1, अब ये प्लस, अब ये देखें -1 का स्क्वायर है तो हमारे पास 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बनेगा, 3 का बन जाएगा ये 9 इक्वल टू बन जाएगा ये सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ आ रही बात की? तो अब हमारे पास इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसका हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका 1 आ जाएगा, ये बन जाएगा 9। अब ये 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 9, और 9 ऊपर मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनेगा ये 9 + 1 इक्वल टू बन जाएगा। ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये बन जाएगा, आंसर बनेगा 10/9 सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो अब याद रहे हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं, हमने सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट जो होता है उसके हमारे पास 2 आंसर होते हैं, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये जो 10 जो है ये प्लस का स्क्वायर है या फिर माइनस का स्क्वायर है। तो अब ये इधर से कैंसिल होगा, सीकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर और ये क्या होता है कैंसिल होते हैं, तो आप सीकेंट थीटा ये बनेगा। अब 10 का हमारे पास स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर रूट, और 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास पॉसिबल है, हमारे 3। ठीक है, अब ये बनेगा प्लस और माइनस के साथ। ठीक है, तो अब ये देखें मैं इसको थोड़ा सा ना इसको डब्बा बना के ना इसको थोड़ा मैं बंद करता हूँ। अब हमारे पास सेकंड थीटा की वैल्यू आ रही है, प्लस में भी आ रही है और माइनस भी आ रही है। वो हमें उस वक्त पता लगेगा कि टर्मिनल आर्म किस में लाई कर रही है। अगर टर्मिनल आर्म जो है वो हमारे पास लाई कर रही है थर्ड में, यानी कि सेकंड थीटा होता है कोस। अब इधर से हम देखते हैं, इधर से तो ये जो कोस थीटा जो होता है वो हमारे पास सिर्फ होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम कॉट की वैल्यू पॉजिटिव, कॉस की वैल्यू लिखेंगे पॉजिटिव लिखेंगे, और अदरवाइज क्या करेंगे उसकी वैल्यू नेगेटिव करेंगे, क्योंकि कॉस पॉजिटिव है और इसका सीकेंड भी पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। लेकिन टर्मिनल आर्म जो है वो लाई कर रहा है किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है वो नेगेटिव होता है। इधर हम लिखेंगे एज टर्मिनल आर्म, ये आपने लाइन लिखनी है, नहीं लिखोगे तो मैं मार्क्स काट लूंगा, क्योंकि मेरे पास आएगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। थोड़ा सा आप इसको पेज थोड़ा 2-3 भर दोगे तो फिर मैं लॉन्ग क्वेश्चन के आपको मार्क्स दूंगा ना।
तो आप ये लाइन जरूर लिखनी है, एज टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड कॉज थीटा या फिर सीकेंड थीटा इज नेगेटिव, मतलब उसमें हमारे पास वो नहीं होल्ड नहीं करता, इज नेगेटिव इन दिस क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हम नेगेटिव होता है तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को नेगेटिव यूज करेंगे। सो वी विल टेक द नेगेटिव वैल्यू ऑफ सीकेंड थीटा या फिर कॉस थीटा। तो हमारे पास सीकेंड थीटा की वैल्यू बनेगी -10 का स्क्वायर रूट ओवर 3। समझ आ गई बात की? इसको भी थोड़ा सा मैं टैपर में बात कर देता हूँ, ठीक है। अब सीकेंड थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो अब हम फाइंड करेंगे किसकी, सीकेंड की फाइंड करते हैं तो हम कॉस की तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉस थीटा की, क्योंकि इसको उलट होता है, अभी मैंने बताया था आपको, इसको उलट कर दो, 3 को ऊपर लिखो 10 का स्क्वायर रूट नीचे, ये बन जाएगा 3/10 का स्क्वायर रूट और ये साथ में माइनस का, ठीक है। अब हमने कॉस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और साथ में सीकेंड की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो अब देखें बाकी हमारे पास कॉस की भी फाइंड कर ली, अब tan की वैल्यू भी हमारे पास है, कॉट की वैल्यू भी है। अब हमने फाइंड करनी है बाकी जो साइन और कोसेकेंट। अब साइन और कोसेकेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन आइडेंटिटी को यूज करेंगे। अब साइन जो है किस में यूज हो रहा है, अब पहले नंबर पर आपने ये देखना है, ठीक है। साइन लाई करता है फर्स्ट में लाई कर रहा है ना, तब इसमें इस वजह से फर्स्ट आइडेंटिटी को ही यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इधर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी है, तो आपने पहले उसकी वैल्यू लिख देनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस की वैल्यू हमारे पास है पड़ी, कॉस की वैल्यू हमारे पास है पड़ी, हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन की। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हम क्या करेंगे, एक साइड पे रखेंगे, बाकी को हम उधर लेके जाएंगे। समझ आ रही है बात की? तो ठीक है, अब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो कॉस को आप उधर लेके चले जाओ, ठीक है। तो वो बनेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू थी वो हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, वो थी हमारे पास, सॉरी हमने तो साइन की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये थोड़ा सा आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये मैरेज करके ना, तो अब हमने करनी है, अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनेगी, किस में बनेगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस की वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, -3/10 का स्क्वायर, ठीक है। इधर हम पुट करेंगे 1 माइनस 3/10 का स्क्वायर रूट, और ये बनेगा होल का स्क्वायर, क्योंकि इधर हमारे पास होल का स्क्वायर है। तो बनेगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 ओवर ये बन गया 10, ठीक है। इसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 10 माइनस 9/10। तो आपको पता है हमने क्या लिया, इधर एलसीएम लिया, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा 10 में से 9, ये बनेगा 1/10। तो ये हमारे पास वैल्यू जो फाइंड हुई है, ये हुई है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस, सॉरी हमने फाइंड करनी है साइन थीटा की वैल्यू। तो असल में मैं थक गया हूँ आप पढ़ा के, तो इस वजह से थोड़ा मैं आपने ये सेट कर देना है। तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के क्या करेंगे, दोनों तरफ से हम लेंगे स्क्वायर रूट में 1/10 और ये स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो वो बनेगी साइन थीटा इज इक्वल टू
1/10 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, 10 का स्क्वायर रूट 10 होता है। अब प्लस माइनस तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है ठीक है कि वो प्लस का स्क्वायर है या फिर माइनस का स्क्वायर है। तो हम इस तरीके से हमने साइन की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट की है, ठीक है। अब ये देखना है हमारे पास आंसर जो है वो प्लस में आएगा या फिर नेगेटिव में, क्योंकि हमारे पास जो साइन का जो है आंसर जो है वो किस में है, प्लस माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो दो आंसर आ रहे हैं, दो आंसर तो किसी के हो नहीं सकते। तो अब ये देखना है हमारे पास जो टर्मिनल आर्म जो है वो किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, प्लस का बनेगा साइन, क्योंकि साइन इसमें क्या होता है, प्लस का होता है। इधर आपने लिखनी है वो वाली बात जैसे मैंने पहले बताया, एज टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल, लिखा भी नहीं जा रहा सर्दी की वजह से, एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड साइन थीटा इज नेगेटिव, नहीं पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट, ठीक है। सो वी विल, अभी पॉजिटिव होता है तो हम क्या कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। सो वी विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ थीटा, तो वो हमारे पास बनेगी साइन थीटा इज इक्वल टू +1/10 का स्क्वायर रूट। तो आपने क्या करो, इसको आप बंद कर दो ऐसे, ठीक है। तो अब साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ पड़ी, तो हम साइन की वैल्यू तो हमारे इस तरह से हम कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो क्या बनेगी, अब ये 10 स्क्वायर रूट बटे में आता है हमारे पास, ये ऊपर आ जाएगा, बस ये बन जाएगा। तो इधर से हमने ये कोसेकेंट थीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो पूरा हो चुका है। अब देखें जैसे मैंने ये लिखा है वैसे ही आपने वैसे ही लिखना है, ठीक है। अगर कुछ स्किप किया ना तो फिर देख लेना, फिर मैं जिम्मेवार नहीं हूँगा इस बात का, ठीक है। शुक्रिया।